राजस्थान के करौली में शनिचर को दो फिरकों के बीच फूट पड़े तशद्दुद की आग अब धीरे धीरे ठंडी हो रही है। करौली में आज भी इंटरनेट खिदमत मुअत्तल रहेगी। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक घर घर दूध और सब्जियों की सप्लाई इंतजामिया की जानिब से की जा रही है। 1200 पुलिस एहलकारों को यहाँ तैनात किया गया है। अब तक 46 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। इसके अलावा 7 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। 5 से ज्यादा IPS अफसरान हालात का जायजा ले रहे हैं। वादरे की शनिचर को एक बाइक रैली मुस्लिम आबादी वाले इलाके से गुजरी थी। बाइक रैली पर मुबैना तौर पर पथराव किया गया था, जिसके बाद तशद्दुद फूट पड़ा था। हुकूमत ने जांच के लिए SIT तश्कील दी है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे जयपुर, जहां समानुमानदेव विष्णु शर्मा इस वक्त जुड़े हैं। विष्णु, जिस तरह से करौली के हालात बने हुए थे, कर्फ्यू लगा हुआ है, इस वक्त किस तरह की स्थिति बनी हुई है, किस तरह के हालात बने हुए हैं वहां पर? देखिए, तनावपूर्ण शांति यहाँ पर है और स्थिति जो है पूरी तरह से नियंत्रण में है। सब कुछ जो है काबू में आ चुका है। पुलिस फोर्स जो है लगातार 4 जिलों की जो पुलिस फोर्स है ये हिंसाग्रस्त इलाकों में लगा रखी है। हिंसाग्रस्त जो इलाका करौली शहर का, उसको 15 भागों में जोन में बांटा गया है। उसी के हिसाब से ग्रेविटी देख करके हिंसा कितने इलाके, किस इलाके में कितनी हुई है और कहाँ अभी भी मामला संवेदनशील है, उसी के मुताबिक पुलिस को जो है फोर्स पर डिप्लॉयमेंट वहां पर किया गया है। 46 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया, जिनमें 13 ऐसे लोग हैं जो मुकदमे में जो है गिरफ्तार हुए हैं, हिंसा फैलाने के मामले में मुकदमों में गिरफ्तार किए गए। उसके अलावा 33 ऐसे लोग हैं जो कर्फ्यू के नियमों के उल्लंघन करके बाहर निकलते थे, ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा 21 जो है वाहनों को जब्त किया है। तो ऐसे में अब तक जो है 46 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 21 वाहन जो है वो जब्त हो चुके हैं, मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी भी जो हिंसा में जो लोग थे, वीडियोग्राफी के आधार पर, फोटोग्राफी में जो लोग सामने आए हैं, उनकी तलाश लगातार जारी है। लगातार जो है पुलिस जो है गश्त कर रही है। ऐसे में जल्दी ही आज शाम को 4 बजे एक बार वापस CLG की मीटिंग होगी। उसके बाद तय होगा कि अब जो है कर्फ्यू आगे लागू रहेगा या नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। इसमें एक चीज ये भी जानना चाहेंगे कि जो कर्फ्यू ज़दा इलाका जहाँ पर कर्फ्यू लगा है, वहाँ के लोगों को खाने पीने के किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? ये भी खबर आ रही है कि 8 बजे से 10 बजे तक घर घर दूध और सब्जियां जो है वो पहुंचाई जाएंगी। तो क्या सब्जियां, दूध या खाने की जो जरूरी चीजें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं हुकूमत की तरफ से, सरकार की तरफ से? देखिए, ये बिल्कुल सही है। कल दोपहर 3 से 5 बजे तक जो है ये जो कर्फ्यूग्रस्त जो इलाके थे, यहाँ पर जरूरत की जो वस्तु को जो है उनको भेजा गया था। DSO जो है इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कलेक्टर और IG ने निर्णय लिया कि जो लोग कर्फ्यू में फंस चुके हैं, क्योंकि देखिए ये जो है रोजे का वक्त है, रमजान इस समय चल रहे हैं, नवरात्रि इस समय चल रहे हैं, इसी समय परीक्षाएं भी चल रही है, तो मतलब व्रत भी चल रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों के जो है इस समय त्योहार है, व्रत है, उपवास है। ऐसे में अब चूंकि लोग अचानक से जो हिंसा हुई, उसकी वजह से लोगों को घरों में रहना पड़ा, लोग पहले से इसके लिए तैयार नहीं थे। अब जो इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि कर्फ्यू के इलाकों में जरूरत की जो वस्तुएं हैं उनको पहुंचाया जाए। तो पुलिस फोर्स के साथ जो DSO है, जिला रसद अधिकारी हैं, वो इन सामानों को पहुंचा रहे हैं। जी चलिए विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।